नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सुपर जीके में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डीएलएड फर्स्ट ईयर 2021 का पेपर देखेंगे, जो आपको 2022 में फर्स्ट ईयर वालों के एग्ज़ाम होंगे। इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्जेक्ट है इसका समसामयिकी भारतीय समाज में शिक्षा। चलिए देख लेते हैं कि 2021 में इसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए थे। ये पेपर आपका मैक्सिमम मार्क 70 अंकों का होगा और आपको टाइम 3 घंटे का दिया जाएगा। आप सभी पेपरों में यह निर्देश दिए होते हैं, तो इन निर्देशों को आप पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले आपके 5 विकल्प होंगे, जो एक एक नंबर के विकल्प रहेंगे। पहला विकल्प है वंचित होना बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनतम है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है गार्डन का। इसके ऑप्शन प्लूटो का, वालमैन का, गार्डन का और गार्नर का। तो इसका राइट आंसर है गार्डन का। नेक्स्ट विकल्प है भारत में जाति का आधार है। विकल्प हैं इसके जन्म, व्यवसाय, पूंजी और पद। तो इसका राइट आंसर है जन्म। भारत में जाति का आधार जन्म है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, विकल्प तीसरा है भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया है। इसमें विकल्प हैं धारा 42, धारा 45, धारा 46 और धारा 30। तो इसका राइट आंसर है धारा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आयु के वर्ग के बच्चे बाल मजदूरी की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन है 14 वर्ष से कम, सेकंड ऑप्शन है 18 वर्ष से कम और 12 वर्ष से कम और 10 वर्ष से कम। तो इसका राइट आंसर है 14 वर्ष से कम। किस आयु वर्ग के बच्चे बाल मजदूरी की श्रेणी में आते हैं? तो इसका राइट आंसर है 14 वर्ष से कम बच्चे। फिफ्थ क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति भारतीय विद्यालयों में कब लागू की गई थी। इसके ऑप्शन है 2009, 2001, 2010, 2005। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ 2009। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति भारतीय विद्यालयों में कब से लागू की गई। तो इसका राइट आंसर है 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यह हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ पेपर है। तो इसके बाद आता है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह भी आपके 5 अंक के होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 अंक का होगा। ऐसे 5 विकल्प होंगे जो प्रत्येक 1-1 अंक के होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम संसद द्वारा खालिस्तान पारित किया गया। तो इसका राइट आंसर है 1993 में पारित किया गया। नेक्स्ट है संविधान के खालिस्तान अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता प्रथा को समाप्त किया गया। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर थर्ड है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन खालिस्तान में किया गया। तो इसका आंसर है 1964 में किया गया। क्वेश्चन 4 है प्रथम खेतिहर श्रम जांच समिति की स्थापना खालिस्तान में की गई। तो इसका राइट आंसर है 1955 से 57 में की गई थी। पांचवा क्वेश्चन है शिक्षकों के सामाजिक स्तर को ऊपर उठाने की योजना खालिस्तान शिक्षा नीति में की गई है। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में की गई है। तो यह थे आपके 5 खालिस्तान, जो कि 5 नंबर के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक वाक्य में उत्तर देखेंगे। यह भी आपके 5 क्वेश्चन होंगे, जो प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। यह एक वाक्य में उत्तर आपका टोटल 5 अंकों के होंगे। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई। तो इसका आंसर है 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय वक्फ बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई। तो इसका राइट आंसर है 1964। थर्ड क्वेश्चन है आरटीआई एक्ट 2009 के तहत शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कितने कार्य के घंटे निर्धारित किए गए। तो इसका राइट आंसर है
45 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय के प्रमुख साधन के रूप में किसे लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है कृषि। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? तो इसका राइट आंसर है 6। इसके बाद क्वेश्चन आंसर होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, वंचित वर्ग से क्या आशय है? तो यह क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। पांचवा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह आपको इसके मुख्य उद्देश्य लिखना होगा, यह भी 2 अंकों का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शालेय संस्कृति से क्या समझते हैं? यह क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर का होगा। 7वां क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय से क्या समझते हैं? यह क्वेश्चन भी आपका 2 अंकों का होगा। और 8वां क्वेश्चन है, लोकतंत्र का क्या अर्थ है? परिभाषा कीजिए। इसमें आपको लोकतंत्र की परिभाषा लिखनी होगी, यह भी 2 अंकों की होगी। 9वां क्वेश्चन है, उद्दीकरण शिक्षा से क्या समझते हैं? यह भी 2 अंकों का है। 10वां क्वेश्चन है, चेतनशील बुद्धिजीवी से क्या आशय है? स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन भी 2 अंक का होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके यहाँ पर देखेंगे, 7 क्वेश्चन आपके 2-2 अंकों के होंगे। 11वां क्वेश्चन है, राज्य के अनिवार्य तत्वों का उल्लेख कीजिए। यह क्वेश्चन आपका 3 अंकों का होगा। इसमें आपको अथवा दिया गया है, 2 में से आप कोई भी कर सकते हैं। अथवा में दिया है, राज्य से क्या समझते हैं? परिभाषित कीजिए। यह 11वां क्वेश्चन 3 अंकों का है, जिसमें अथवा दिया गया है, आप 2 में से कोई भी एक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, शैक्षिक अवसरों की असमानता के प्रमुख सामाजिक प्रभावों का उल्लेख कीजिए। इसमें भी अथवा दिया हुआ है, सामाजिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। 2 में से आप किसी को भी कर सकते हैं। यह क्वेश्चन आपका 3 अंकों का होगा। 13वां क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं? आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें भी अथवा दिया हुआ है, सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? संक्षेप में व्यक्त कीजिए। यह क्वेश्चन भी 3 अंकों का है, 2 में से आप किसी को भी कर सकते हैं। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं, शिक्षक के सार्वजनिकरण का क्या अर्थ है? स्पष्ट कीजिए। इसमें अथवा है, सामान्य पड़ोसशाला से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन आपका 3 अंकों का है, इसमें से भी आप 2 में से कोई भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बालिका शिक्षा से क्या समझते हैं? बालिका शिक्षा की प्रमुख चुनौतियों को प्रतिपादित कीजिए। इसका अथवा में दिया हुआ है, प्रारंभिक शिक्षा से क्या आशय है? प्रारंभिक शिक्षा की प्रमुख आवश्यकताओं का उल्लेख कीजिए। यह भी 3 अंकों का क्वेश्चन है, 2 में से आप किसी को भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। उसका अथवा में है, लोकतंत्र के लिए शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य को लिखिए। यह भी 3 अंकों के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षा के अवसरों की समानता का क्या अर्थ है? शैक्षिक अवसरों के महत्व को प्रतिपादित कीजिए। इसमें अथवा है, शिक्षा के निजीकरण से आप क्या तात्पर्य है? निजीकरण के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। यह क्वेश्चन आपके 4 अंकों का होगा। अभी तक आपके 3 अंकों के क्वेश्चन चल रहे थे, यहाँ से आपके 4 अंकों के क्वेश्चन होंगे। 18वां क्वेश्चन है, विद्यालय से क्या समझते हैं? विद्यालय की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इसमें आपको विद्यालय क्या है और उनकी विशेषताओं को लिखना है। यह क्वेश्चन भी 4 अंकों का है। इसका अथवा में दिया हुआ है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना से आप क्या समझते हैं? इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। इसका अथवा में दिया हुआ है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुसरण करती है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। यह 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसका अथवा में दिया हुआ है, संस्कृति का क्या आशय है? इसके प्रमुख आयामों का वर्णन कीजिए। और 19वां क्वेश्चन है, गुरुत्वपूर्ण शिक्षा से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख आयामों का वर्णन कीजिए। यह 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अथवा में दिया हुआ है, सामाजिक विषमताओं से आप क्या समझते हैं? सामाजिक विषमताओं को दूर करने के उपायों का वर्णन कीजिए। यह 5 अंकों का क्वेश्चन है। 21वां क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में शिक्षक की भूमिका एवं महत्व का वर्णन कीजिए। इसका अथवा में है, सामाजिक बदलावकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन भी आपके 5 अंकों का है। इसी तरह आपके 5 अंकों के क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके 5-5 अंकों के होंगे।
तो यह टोटल प्रश्न पत्र आपका 70 अंकों का है। यदि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।